हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे अपने कामों में जिस तरह मैं रहती हूँ। तो अभी मैं कपड़ा ढूंढ रही हूँ, मुझे कपड़ा ही नहीं मिल रहा है। मेरे साथ ऐसा होता है ना कि जब मुझे कहीं जाना होता है तो मुझे कपड़ा ही नहीं मिलता। ऐसा लगता है कि कितना कपड़ा मेरे पास कम पड़ गया, मतलब कपड़ा है ही नहीं। और वैसे कपड़े बहुत सारे रहते हैं, मतलब कंफ्यूजन इतनी रहती है ना कि समझ नहीं आता कि कौन सा पहनूं कौन सा ना पहनूं। तो मैंने आधा पूजा किया था, तो फिर मम्मी आ गई पूजा करने के लिए। वो पूजा कंप्लीट की, उसके बाद मैंने चाय बनाया और फिर सबको चाय दे दिया। और फिर मैं यहाँ पे रेडी हो रही हूँ, उसके साथ ही साथ चाय पी रही हूँ। क्योंकि ऐसा है ना कि मैं बैठ के चाय जब कहीं जाना होता है ना तो आराम से नहीं पी पाती, तो मैं ऐसे ही आधा रेडी होती रहती हूँ और फिर साथ ही साथ चाय पीती रहती हूँ। तो ऐसा कौन कौन करता है कमेंट में बताइएगा ज़रूर। मैं हमेशा ही ऐसे ही करती हूँ। तो फिर मैं रेडी होके निकल चुकी हूँ और यहाँ पे मैं अम्ब्रेला कैरी की हूँ। इसको करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि कब बारिश हो जाए तो भरोसा नहीं है यहाँ के मौसम का। यहाँ हमेशा ही मतलब अचानक से बारिश आ जाएगी और अचानक से वो एकदम साफ़ हो जाएगा मौसम। ऐसा भी है यहाँ पे दिन भर मतलब बारिश थोड़ा बहुत लगा रहता है और अचानक से मौसम एकदम साफ़ हो जाता है। तो इसलिए बारिश का कोई भरोसा नहीं है, अम्ब्रेला हमेशा ही लेना पड़ता है। तो हम लोग बैठ चुके हैं कार में, अब चल रहे हैं। देखिए अभी मौसम तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है, एकदम काले काले बादल छाए हुए हैं। फिलहाल अभी बारिश नहीं है, लेकिन अभी थोड़ी देर में मतलब हुई थी बारिश अच्छी खासी, बट हम लोग निकल चुके थे यहाँ से तब हुई थी। तो फिर यहाँ पे अभी भीड़ बहुत होती है। अभी मॉर्निंग का टाइम है, सुबह 8:30 बज रहे हैं, तो सभी ऑफिस जाते हैं, तो बहुत यहाँ पे भीड़ है बहुत। तो यहाँ पे एक अच्छी बात ये है ना कि यहाँ पे जो वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पुलिस, मतलब जो रोड पे रहते हैं ना, वो बहुत ही हमें ध्यान से मतलब काम करते हैं। पब्लिक को एकदम आराम आराम से जाने देते हैं। तो ये व्यवस्था यहाँ की बहुत अच्छी है कि हर मोड़ पे, हर चौराहे पे मतलब पुलिस रहते हैं, तो पब्लिक को कोई परेशानी नहीं होती और ना एक्सीडेंट का ही वो रहता है। तो इसीलिए ये मुझे यहाँ की बहुत ही अच्छी लगती है व्यवस्था। तो फिर यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं और इधर भी देखिए भीड़ है। मतलब 3 रोड, अभी एक रोड बन रहा है, 3 रोड है, तो सॉरी 3 रोड मतलब एक तो 2 तरफ से जाने का, एक ऊपर से हाईवे बन रहा है और एक उधर जो मैंने दिखाया। तो 3 जगह है, लेकिन तीनों पे काफ़ी भीड़ है, फिर भी पुलिस वाले हैं, सब अच्छे से संभाल रहे हैं। तो ये गुरु पूर्णिमा के दिन का ब्लॉग है। तो हम लोग जा रहे हैं आश्रम। तो यहाँ पे आश्रम में पहुँच चुके हैं हम, और इधर देखिए कितना सुंदर सीन है। यहाँ पे बारिश हुई है थोड़ी देर पहले, अभी तो बारिश नहीं हो रही है, इसीलिए पूरा गीला गीला हुआ है। तो यहाँ पे स्टैंड है, यहाँ पे नल भी लगा हुआ है कि जूता चप्पल उतारने के बाद अपना हाथ धो के अंदर जाए। और यहाँ पे मतलब बहुत ग्रीनरी है, बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। यहाँ पे गौशाला भी है। तो यहाँ क्या होता है कि मतलब ये गाय का दूध यहीं मतलब बाहर से नहीं खरीदते, यहीं गौ सेवा करते हैं। उनके गोबर का उपला बनता है, उपला भी बेचा जाता है और यहाँ दूध भी वही यूज होता है आश्रम में। तो मतलब बाहर से नहीं लेते। ये बहुत ही अच्छी है कि एकदम जो रियल मतलब दूध होता है वो दूध ही यहाँ पे यूज होता है। तो इधर देखिए, इधर बहुत ही सुंदर मतलब हर एक पेड़ पौधे लगे हुए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ऐसा सीन मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे बहुत ही अच्छी वाइब आती है। तो हम लोग आ चुके हैं, मैं तो फुल एंजॉय कर रही थी। पहले हम बोले कि सारे यहाँ के जो ये सब है इसको मैं कैप्चर कर लूँ, उसके बाद फिर हम लोग दर्शन पूजा वगैरह किए, फिर उसके बाद तब निकले घर के लिए। तो यहाँ
यहाँ पे अभी उतनी भीड़ नहीं हुई है और बैक साइड में मतलब सब तैयारियां चल रही हैं, खाना वगैरह सब प्रसाद होगा यहाँ पे। तो वो 12 बजे से प्रसाद चालू होएगा, तो इसीलिए अभी यहाँ पे ज़्यादा पब्लिक नहीं है। और पब्लिक है तो मैं उतना पब्लिक को नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि पता नहीं किसको कैसा लगे, तो इसलिए मैं सिर्फ अपने आप को ही दिखा रही हूँ। और बीच बीच में थोड़े बहुत आ जा रहे हैं, तो फिर दूर से ये एकदम क्लियर सबका फ़ोटो मैं नहीं ले रही हूँ। और उधर भी मतलब अंदर जहाँ बैठने के लिए बैठा है वहाँ पे अच्छी खासी पब्लिक है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा। और व्यवस्था भी बहुत अच्छी की गई है। तो हम लोग उतनी देर रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि बच्चा भी स्कूल गया है बड़ा वाला, तो उसको लेना है, तो इसीलिए हम लोग जल्दी जल्दी सिर्फ दर्शन पूजा पाठ करके फिर निकल चलते हैं घर के लिए। तो हमें लेना था फ्लावर पॉट। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, मम्मी उतर चुकी हैं तो मैं भी देख रही हूँ यहाँ पे। और हम लोग सुबह से नाश्ता नहीं किए थे, सिर्फ चाय पीकर ही निकले थे। ये हुआ था कि दर्शन करने के बाद हम लोग नाश्ता करेंगे, तो फिर काफ़ी लेट हो चुका है। तो हस्बैंड उधर गए हैं वड़ा पाव लेने के लिए और यहाँ लेके आ भी चुके हैं। तब तक हम लोग इधर फ्लावर पॉट देख रहे थे। तो हमें जैसा चाहिए था फ्लावर पॉट तो मिला नहीं, तो हम लोग आगे जाके उधर एक दो और दुकान थी वहाँ भी देखे, तो वहाँ भी नहीं मिला। फिर हम लोग सोचे कि जाने दो, फिर कभी लेंगे। और तभी अचानक से खूब जोरों की बारिश आ गई, तो फिर हम लोग निकल चुके घर। हम बोले कि जाने दो, फिर कभी बाद में ले लेंगे। और ये देखिए कैसे पैकिंग करके आया है। और ये हम लोग घर आ चुके हैं, तो आराम से ही नज़दीक ही था मतलब ये सारे दुकान। तो हम लोग ये हुआ कि चलो घर पे आराम से बैठ के खाएंगे। उसके बाद फिर दोपहर का खाना मैं बनाने में लग गई, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका था, 11:30 बज गया है। तो झाड़ू पोछा ये सब काम सब सुबह ही हो चुका था, बस यही खाना बनाने का था। फिर मैं यहाँ पे लग गई हूँ। तो सादा मतलब कि ये हुआ कि हैवी खाना कोई नहीं खाएगा, तो मैं यहाँ पे दाल चावल और सब्जी बस बना रही हूँ। तो मैंने दाल रख दिया था, हो चुका है। और एक तरफ मैं रख दे रही हूँ कि ये सिंपल सी आलू की भुजिया मैं बनाऊंगी, क्योंकि और सब्जी बनाऊंगी तो बहुत टाइम जाएगा, तो इसलिए मैं सादा यही सब्जी बनाऊंगी। तो मैंने लहसुन और मिर्ची कट करके डाल दिया है। मुझे लहसुन अच्छा लगता है, इसलिए मैं लहसुन डाल देती हूँ। तो इससे क्या होता है ना कि जो भुजिया है ना उसमें सोनपन बहुत अच्छे से आ जाता है, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। तो फिर मैं यहाँ पे भुजिया रख दे रही हूँ, हो जाएगा। और उधर जो आलू का छिलका मैंने रखा हुआ है वो सब हटा देती हूँ। और उसके बाद फिर मैं चलती हूँ दाल फ्राई कर लूँगी। और मैंने दूध भी रख दिया है एक साइड गर्म होने के लिए, वो भी गर्म हो रहा है। और क्या है कि प्यास बहुत ही लग रही थी, कहीं बाहर जाओ ना तो मेरी हालत बहुत ही ख़राब हो जाती है। मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता कार से ट्रेवल करना, बेचैनी सी अजीब सी होती है, तो मुझे नहीं अच्छा लगता। इसलिए मुझे थोड़ा बहुत रेस्ट चाहिए रहता है, तो इसलिए मैं फटाफट खाना बना के फिर चलती हूँ, आराम करती हूँ। तो यहाँ पे दाल फ्राई करने के लिए मैंने घी डाला था, उसमें जीरा डाल दिया। उसके बाद फिर प्याज लहसुन अदरक मिर्चा कड़ी पत्ता सब साथ में ही डाल दिया। आज मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ, क्योंकि उतना मेरा मूड अच्छा नहीं है, मूड क्या तबीयत अच्छा नहीं है, तो इसलिए ऐसे ही कर रही हूँ। लेकिन फिर भी खाना बहुत ही अच्छा बना था। उसके बाद टमाटर डाल दिया, जब ये पक गया तो फिर इसमें मैंने दाल डाल दिया। और इसको ज़्यादा नहीं पकाऊंगी, सिर्फ एक उबाल आने तक। उसके बाद फिर इसको बंद कर दूंगी, नहीं तो फिर इसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। और फिर मैंने हरी धनिया डाल दिया और ये मेरा दाल रेडी हो गया। तो ये मेरी रही आज की दोपहर की लंच थाली। तो ये देखिए मैंने छाछ बनाया है, आलू की भुजिया और चावल और दाल, और ये ककड़ी। मैं सलाद नहीं काटी, बस ऐसे ही खड़ा खड़ा ककड़ी काट दी, क्योंकि बताया ना कि जैसे मेरा मन नहीं है, तो मैंने इसलिए ज़्यादा वो नहीं किया। इस मैं बस सिंपल सी ऐसे ही थाली बनाई हूँ। तो देखिए कैसा लग रहा है, आप लोग बताइए कैसा है थाली मेरी। और उसके बाद ये दूसरे दिन का है वीडियो। तो दूसरे दिन का फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट हुआ था बच्चे के स्कूल में, तो उसी दिन का है। तो उसको गिफ्ट मिला है, तो मैं आप लोग के सामने ही खोलूँगी, देखिए कि क्या है, देखती हूँ। तो क्या है कि इसके स्कूल में ना हर
फंक्शन सेलिब्रेट होता है और हर बुधवार को नया ड्रेस कपड़ा कोई होता है वो पहन के जाना होता है। तो यहाँ पे देखिए उसको कलर मिला है। तो इसके स्कूल में क्या है ना कि वो चॉकलेट बिस्किट ये सब नहीं मिलता। टीचर बोलती है कि वो जंक फूड ये सब नहीं, बस इसको यही पढ़ने वाली चीज़ के जैसे कलर पेंसिल ये सब हो गया। और ये देखिए बैंड मिला है। तो आप बहुत ही अच्छा गिफ्ट लगा बच्चे का।